हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल टॉपर्स ऑफ 2.0 में। बच्चों आज क्लास नाइन्थ हिस्ट्री का, ठीक है, क्लास नाइन्थ हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन आंसर लाया हूँ, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं, आपको मैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चैप्टर में पढ़ा दिया हूँ, तो अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं तो आप लोग देखिए और क्वेश्चन आंसर करिए। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारतीय वन अधिनियम जो पारित किया गया था, कब किया गया था? तो 1865 ईस्वी में किया गया था। तिलक मांझी का जन्म कब हुआ है बुआ? तिलक मांझी का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था बुआ? तो आपको तिलक मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था। तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? तो जो तमार का जो विद्रोह हुआ था बाबू, आपको 1789 में हुआ था। कब हुआ था? 1789 में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चेरो ने जनजाति कहाँ के रहने वाली थी? तो कहाँ के रहने वाली थी? पलामू के, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट एजेंसी बनाया गया था? तो साउथ एजेंसी जो एजेंसी बनाया गया था वो किसके लिए बनाया गया था? तो कोल के लिए क्या किया गया था? बनाया गया था, ठीक है। देखिए, आप लोग वीडियो देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए मोटिवेशन का ही काम करता है, ठीक है। चलिए, भूमिज विद्रोह कब हुआ है? तो भूमिज विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1832 ईस्वी में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। सन 1855 ईस्वी के संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन थे? तो कौन थे संथाल विद्रोह के नेता? तो सिंधु थे, ठीक है। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर हमला कब बोला था? तो ईसाई मिशनरियों पर बिरसा मुंडा ने कब हमला बोला था? तो 25 दिसंबर, ठीक है, 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को क्या किए थे? बोले थे। जैसे जानते हैं ना कि 1899 से लेके 1900 तक, है ना, इतना तक था। स्टार्टिंग कब हुआ था? 1899 में, ठीक है। भारतीय संविधान के किस धारा को अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है? तो कमजोर वर्ग का जो दर्जा दिया गया है, इन लोगों को 300 आर्टिकल 342 के तहत, ठीक है। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो 15 नवंबर 2000 की बिहार से झारखंड अलग हो गया था। अगर बात किया जाए बिहार, तो बिहार का स्थापना कब हुआ है बुआ? बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि बिहार का स्थापना कब हुआ है। अब बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था, ठीक है, उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो ये दो बात आप लोग बताइए कि बिहार का स्थापना कब हुआ है और उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स में एक क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव जैसे कि हो गया। जनजाति के सर्वाधिक आबादी कहाँ था? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ था? मध्य प्रदेश में। 18वीं शताब्दी के वन समाज क्याची में बटा हुआ था? तो कबीलों में बटा हुआ था। क्याची में कबीला, मतलब अलग अलग जो कबीला हुआ में बटा हुआ था। वन समाज में शिक्षा देने के उद्देश्य क्या था? ईसाई मिशनरियों की घुसपैठ, मतलब वन समाज में शिक्षा देने के उद्देश्य कौन आया था? मिशनरी आए थे, अंग्रेज आया था। जर्मन वन विशेष रणनीति, है ना, वेडिस सन 1864 ईस्वी में क्या लाया था? तो वन सेवा अधिनियम लाया था। पहला संथाली कौन था? तो तिलक मांझी थे, ठीक है, उन्हीं के द्वारा पहला विद्रोह किया गया था। हो जाति के लोग छोटा नगर के सीन भूमि के निवासी थे। क्या चीज़ के थे? सीन भूमि के निवासी थे। 7वां नंबर देखिएगा, भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता था? तो दमन ए कोह कहलाता था, ठीक है। सन डैश में संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ है? तो बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था 15 नवंबर 1874 ईस्वी को हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ है? तो 1 नवंबर 2000 को हुआ है, ठीक है। देखिएगा, लघु है, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। जो पहला प्रश्न आपका है, ठीक है, वन्य समाज की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालें, ठीक है। तो वन्य समाज के स्थिति, ठीक है, लघु है और दीर्घ है, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पे, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो इसका क्वेश्चन आंसर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
ठीक है। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी तरह के वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। देखिएगा बोलता है वंश समाज की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डाले। तो 18वीं शताब्दी में वंश समाज के जो लोग थे, कबीलों में क्या हुआ था, बटा हुआ था। प्रत्येक जनजाति एक मुखिया के तहत क्या थे, संगठित थे। इसकी स्वयं की शासन प्रणाली, यानी कि जो मुखिया होते थे उनकी अपना क्या होता था, आदिवासियों का स्वयं का शासन प्रणाली होता था, जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण भी किया गया था। अंग्रेजी शासन के समय अंग्रेजों द्वारा प्रलोभन दिए जाने के कारण अधिक जनसंख्या में मुखिया के हिमायती होने और लगे, और कठोरता से राजसूली का उनका, जैसे जो मुखिया होता था, कबीलों का जो मुखिया होते थे, है ना, जो कबीलों था, तो कबीलों के जो मुखिया हुआ करते थे उनको प्रलोभ दिया गया। अब प्रलोभ दे के क्या किया गया उनका, ठीक है, अंग्रेज मतलब लोभ दे दिया उनका, वहाँ का क्या बना दिया था, ठेकेदार बना दिया था, राजस्व है ना, राजस्व वसूली के लिए बना दिया था, ठीक है, लोभ वो सब दे के, ठीक है। तो यही था, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। वेरी शॉर्ट आंसर है, बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बाबू कि वन्य समाज का है ना, वन्य समाज का सामाजिक जीवन कैसा था। तो वन्य समाज का समाज, आदिवासी सीधे साधे थे, सरल थे, प्रकृति पर निर्भर रहते थे, ठीक है। स्वयं जो थे अलग समाज से, जो शेष समाज था, जैसे शेष समाज जैसे हम लोग का समाज है ना, तो हम लोग का समाज से क्या था, अलग था, उन लोगों का समाज अलग था। और मतलब अब बाकी जितना भी समाज है उस समाज से क्या रखते थे, अलग रखते थे अपना, हम लोग के समाज में नहीं रखते थे। प्रकृति से उनका क्या था, प्रेम था। सरहुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। सरहुल उनका एक प्रमुख त्यौहार था, उसमें पूजा पाठ करते थे, गाना नाच गाना करना, छोटे मोटे शिकार करने का क्या हुआ करता था, शौक हुआ करता था। लेकिन अंग्रेज जैसे उनके सामाजिक जीवन में घुसा, हस्तक्षेप किया, उनके मुखिया को नापी बनाकर ईसाई मिशनरियों घुसपैठ हुए करके जंगल आकर उनके मतलब अस्त व्यस्त कर दिया। उनका जो सामाजिक जीवन था वो पूरी तरह से क्या कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया, यानी कि पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जो पहले खुशहाल से ज़िंदगी जीते थे, तब खुशहाल से ज़िंदगी नहीं जिए, अब कैसे जीने लगे। उनका आया, घुसपैठ किया कि हम आपको शिक्षा देंगे, शिक्षा देने के बहाने घुस गया था। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बाबू बोलता है कि 18वीं शताब्दी में वन्य समाज का आर्थिक जीवन कैसा था। तो 18वीं शताब्दी में वन्य समाज के आर्थिक जीवन का आधार क्या था, कृषि कर था। झूमर खेती करते थे, है ना, तो क्या करते थे, खेती करते थे। वे लोग जगह बदल के क्या चीज़ का, झूम का खेती किया करते थे, जिसके बाद अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, बाद में रोक लगा दिया था, है ना, रोक लगा दी। वे खेती के अलावा हाथी के दांत भी बेचते थे, मसाला की खेती करते थे, रबड़, है ना, रेशा का खेती, व्यापार के साथ साथ, है ना, लाह तैयार करने का कार्य भी किया करते थे, यानी कि अलग अलग बिजनेस भी करते थे खेती करने के अलावा। तो आपका कौन सा आंसर था, तीसरा का आंसर था। अब हम लोग चलते हैं चौथा के आंसर पे, ठीक है। देखिए वीडियो अगर सही लग रहा है आपको, अगर समझ में आपको आ रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। आपके लिए हम मेहनत करके इतना चीज़ लाए हैं, तो आपका भी क्या बनता है, कर्तव्य है ना, कि आप मतलब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है बाबू कि 18वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने वन्य समाज को कैसे प्रभावित किया था। 18वीं शताब्दी में वन्य समाज के लोगों को शिक्षा देने के सभ्य से बनने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों ने घुसपैठ कराया। मिशनरी लोगों ने आदिवासी धर्म एवं उनकी संस्कृति को आलोचना, उनका धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया, यानी धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया और शिक्षा पाकर अपनी परिस्थितियों में सुधार की, लेकिन वे अपना भाई से ही घृणा करने लगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो ईसाई धर्म के जो लोग थे उनको क्या कर दिए, अपना धर्म, जैसे अपना धर्म चेंज करवा दिए। जो आदिवासी के धर्म था उसको चेंज करवा दिया गया, और चेंज करवा के उनको क्या बोला गया कि आप ईसाई धर्म को मानिए। और ईसाई धर्म को मानने से क्या हो गया, जो आपस में जो पहले आदिवासी मिलजुल कर रहते थे, अब वो मिलजुल कर नहीं रहे। आप कैसे रहने लगे, आपस में ही लोग घृणा की भावना से देखने लगे, है ना। तो इस सब की भावना से देखने आपस में ही मतलब मतभेद की भावना हो गई। चलो 5वां नंबर देखिएगा।
पाँचवा नंबर बोलता है भारतीय वन अधिनियम का क्या उद्देश्य है। तो भारतीय वन अधिनियम का उद्देश्य था 1865 में आया था, पारित हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, आदिवासियों के लिए पेड़ की कटाई पर रोक लगाना, जंगल की लकड़ी को उत्पादन के लिए सुरक्षित करना, है ना। तो ये वो मतलब भारतीय वन जो अधिनियम आया था, ये आया था 1800 कब आया था, 1865 ईस्वी में आया था, जो कि आपको हम ये भी बताए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी। चेरो विद्रोह से आप क्या समझते हैं। चेरो विद्रोह 1800 में ईस्वी में हुआ था, बिहार के पलामू क्षेत्र में हुआ था। चेर जनजाति के लोगों ने भूषण सिंह के नेतृत्व में राजा चूड़ामन, है ना, चूड़ामन के राय के खिलाफ विद्रोह किया गया था। यही चेरो विद्रोह के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तमार विद्रोह क्या है, क्या था। तो सन 1789 ईस्वी में हुआ था। छोटा नागौर में उमराव जनजाति के लोगों ने किया था, जमींदार के शोषण के खिलाफ आंदोलन किया था। इतिहास में इसको हम लोग तमार विद्रोह के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। बात समझ में आ गया। देखिएगा, चलिए लंबा वीडियो नहीं है, ठीक है, आप लोग वीडियो को देखते रहिए। वीडियो समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं करें, कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या चीज़ पे कौन सा आपका चैप्टर छूटा है जिसका क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट का, उसको मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलिए 8वां नंबर चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह तत्कालीन बंगाल प्रांत के, है ना, मिदनापुर, है ना, बांकुरा, मानभूम आदि के क्षेत्रों में रहने वाले चुआड़ जनजाति के लोगों ने अंग्रेजों के, है ना, लगान व्यवस्था के खिलाफ सन 1798 ईस्वी में, है ना, मिदनापुर स्थित, है ना, किरणगढ़ की रानी सोरमनी के नेतृत्व में विद्रोह किया गया था। इतिहास में इसको हम लोग चुआड़ विद्रोह के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। उड़ीसा के जनजातियों के लिए चक्र बिश्नोई ने क्या किया। तो चक्र बिश्नोई जो था जन्म उड़ीसा में हुआ था, घुमसार के ताड़ाबाड़ी नामक गांव में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजों पर आदिवासी के सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं से हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया और उनसे प्रबल विरोध किया था। इतिहास में एक गंध विद्रोह के भी नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसको हम लोग गंध विद्रोह के भी नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। चलिए लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन लास्ट है, ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है। आगे है 10 नंबर आदिवासियों ने क्षेत्रवाद आंदोलन का क्या परिणाम हुआ। तो आदिवासियों ने क्षेत्रवादी आंदोलन का निम्न परिणाम है, क्या है, निम्न परिणाम है, ठीक है। 1935 ईस्वी में तत्कालीन विधानसभा द्वारा जनजातियों के लिए शिक्षा आरक्षण का क्या किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया। संविधान 1942 में, है ना, संविधान के जो आर्टिकल 342 है, 342 में कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया, है ना, आरक्षण दिया गया 342 के तहत, ताकि इन लोग कमजोर है, इनको और ऊपर उठाया जाए, इसके चलते इन लोगों को क्या दिया गया, आरक्षण के रूप में दिया गया। आदिवासियों के अधिकार की रक्षा के लिए 1952, है ना, 52 में सरकार ने नई वन अधिनियम भी क्या किया, पारित किया। तो ये सब आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। आपका जैसे कि देख लिए हैं कि आपका ये आपका समाप्त हो गया है, ठीक है। अब आप लोग देखिए अगला क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में भारत में जनजाति। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसका जैसे कि अभी हम लोग देखिए, आपको इसमें टोटल 10 क्वेश्चन था, ठीक है। 10 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, दीर्घ का 10 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग लघु का कर लिए 10 क्वेश्चन। अब हम लोग को क्या करना है, दीर्घ का करना है ना। क्या चीज़ करना है, दीर्घ का। दीर्घ में टोटल 5 क्वेश्चन है, तो आप लोग देखिएगा, ठीक है, 5 क्वेश्चन, ठीक है। और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आपका, ठीक है, एकदम बेसिक में लिखा हुआ है, ठीक है, ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। चलिए 18वीं शताब्दी में, ठीक है, 18वीं शताब्दी में भारत में जनजातियों के जीवन पर प्रकाश डाले। 18वीं शताब्दी में आदिवासियों के जीवन पर प्रकाश आती था। भोजन, ईंधन, लकड़ी, है ना, घरेलू जड़ी बूटी, औषधि, पशु चारा, ये सब क्या है, औजार सामग्री, है ना, औजार सामग्री के लिए वनों पर आश्रित रहते थे। वन समाज में रहने वाले जनजाति ने अपने आप को वर्ग के आधार पर नहीं बल्कि जाति के आधार पर समाज में रखा था, जैसे भील, गोड़, है ना, संथाल, पहाड़ियों, चेरो, उड़ाव इत्यादि, मतलब अलग अलग जाति के नाम से रख देता। इनका समाज कबीलों में बटा हुआ था, जो एक मुखिया के तहत संगठित है। इनकी स्वयं की शासन प्रणाली थी। नाच गान, छोटे मोटे शिकार, पशुओं को करना इनका क्या था, शौक था, है ना। चैत्र शुक्ल तृतीय वे लोग क्या करते थे, सरहुल पर्व मनाते थे। और वे लोग मतलब झूमते थे, नाचते थे, झूमर की खेती भी करते थे, ठीक है। तो इन लोगों का क्या था, मतलब आदिवासी के 18वीं शताब्दी में इनका अपना इस तरह से अपने जीवन को क्या करते थे, व्यतीत करते थे, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलते हैं तिलक मांझी कौन थे, उनके आदिवासी क्षेत्रों के लिए क्या
क्या क्या किया, तिलक मांझी ने आदिवासी क्षेत्रों के लिए क्या किया था। तिलक मांझी का पहले जन्म देख लीजिए 1785 में हुआ था, भागलपुर के प्रखंड है ना सुल्तानगंज के पास हुआ था। तिलक मांझी का गांव था भागलपुर के राजमहल पहाड़ी के क्षेत्र में, रहने वाले आदिवासियों के विरोध में जनजातीय विद्रोह किया था, जिसका नेता तिलक मांझी थे। 1779 ईस्वी में हुआ यह विद्रोह भारत का पहला जनजातीय विद्रोह था, जिसको हम संथाल विद्रोह के भी नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इस विद्रोह का उद्देश्य क्या था, जमींदारों से भू राजस्व की राशि को कम कराना एवं किसानों की भूमि आपस छुड़ाना। 1784 ईस्वी में तिलक मांझी ने भागलपुर के तत्कालीन कलेक्टर अगस्त है ना इसको धनुष से जख्मी कर दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। 1785 में तिलक मांझी को गिरफ्तार कर भागलपुर के चौराहे के बरगद पेड़ पर क्या कर दिया गया था, लटका कर उनको फांसी दे दिया गया था, जिसको यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इनके आगे संथाल विद्रोह मार्गदर्शन पे अवश्य किया गया। चलिए आगे देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है बाबू, संथाल विद्रोह से आप क्या समझते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में उनकी क्या भूमिका रही। तब भागलपुर के राजमहल के बीच क्षेत्र में संथाल विद्रोह का क्षेत्र था, जो दामन एक कोह के भी नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इस क्षेत्र के रहने वाले लोग गैर आदिवासी एवं अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर है ना आपको संगठित कर संथाल विद्रोह किया था। इस विद्रोह का नेता है ना भगन डी गांव के सिद्धू कानू थे, जिन्हें 1855 ईस्वी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और यह कहा था कि अब हमारे ऊपर कोई सरकार नहीं है, ना कोई हाकिम है, संथाल राज स्थापित हो गया। इस विद्रोह में संथालों ने अहम साहस और परिचय दिया, परंतु फिर भी आदिवासी सफल हो गए, क्योंकि युद्ध के आधुनिक है ना तकनीक इनके पास नहीं था, मतलब लड़ने का तकनीक नहीं था कि किस तरह से मतलब सीधे साधे थे, उन अपने जीवन को क्या करते थे, व्यतीत करते थे। बात समझ में आ गया। तो उनको ऐसा नहीं था। लेकिन आज़ादी में बाबू ध्यान से सुनिएगा, जो आदिवासी लोग थे उन लोग बहुत साथ दिया था भारत को, है ना। भारत में थे तो भारत के साथ देंगे, हो क्या है कि नहीं, बताइए आप लोग। तब चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। समझ में आएगा, आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं, लिखना है आपको, ठीक है ना, समझें, और नोट डाउन करते हुए चलिएगा। चलिए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर में मुंडा आदिवासियों के खिलाफ विद्रोह किया गया, जो कि मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा ने किया था। इनका जन्म जो 15 नवंबर 1874 ईस्वी को पलामू जिले के तमार के निकट है ना उली हातू नामक गांव में हुआ था। वे आदिवासी गरीब, शोषण और गहन स्थित रहते थे तथा मतलब शुरू से ही मतलब इनका था कि हमको किसी भी तरह से करना। उन्होंने 25 दिसंबर 1899 में उन्होंने क्या किया था, मिशनरियों के खिलाफ क्या किया था, आक्रमण किया था। इन्होंने आदिवासी लोगों को जागरूक करके इतना ईस्वी में क्या किया था, मतलब विद्रोह स्टार्ट करने का काम किया, जिसको लोग मुंडा विद्रोह के नाम से जानते हैं। लेकिन इनको जेल में बंद कर दिया गया था और जेल में बंद करने के कारण इनकी हैजा से क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। कौन से जेल में, कहाँ जेल में बंद किया गया था, तो रांची में बंद किया गया था ना। इनकी मृत्यु कैसे से हुआ था, तो हैजा के कारण हो गया था ना, हैजा के कारण, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, वे कौन से कारण थे जिन्होंने अंग्रेजों को वन समाज में हस्तक्षेप की नीति अपनाने के लिए बाध्य किया, मतलब क्या क्या कारण है। तो इसका निम्नलिखित कारण है बुआ, क्या है निम्नलिखित कारण। पहला, आदिवासी समाज के लोग गरीब एवं अशिक्षित थे, जिसे वह प्रलोभन देकर क्या मतलब मतलब बहुत सीधा साधे थे, उनको लोभ देकर किसी भी तरह से उनके धर्म में घुस कर परिवर्तन कर दिया, है ना। 19वीं शताब्दी में आते अंग्रेजों को रेल पटरी और रेल डिब्बे की सीट बनाने के लिए वन में क्या किया, जाना पड़ा, क्योंकि लकड़ी का ज़रूरत पड़ा, कटाई करने लगा। गरीब, आगे देखिएगा, गरीब और अशिक्षित होने के कारण आदिवासी आर्थिक एवं शारीरिक शोषण करना पड़ा। अंग्रेजों के लिए आसान था, वो गरीब थे और शारीरिक शोषण के कारण उन लोगों को मतलब शोषण किया, कमजोर वर्ग थे, है ना। और शिक्षा का लोभ दे दिया, किसी भी तरह से लोभ प्रलोभ दे के उनके समाज में क्या किया था, घुस गया था। लास्ट है खतरनाक, है ना, खतरनाक जानवरों के भय से अंग्रेजों ने वन में रहने वाले जानवरों को मारना शुरू कर दिया, जिससे उनकी प्रजाति के विलुप्त हो गई। विलुप्त मतलब क्या होता है, खत्म होना, है ना। विलुप्त का मतलब क्या होता है हुआ, तो खत्म होना, ठीक है। जानवर को मारना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। क्यों मारना शुरू किया, क्योंकि अंग्रेजों को भी तो डर था कि अगर हम जंगल में जाएंगे तो जंगल में जाने से क्या होगा कि अगर हम नहीं मारेंगे तो उससे क्या होगा कि आदिवासी जो मतलब बड़ा बड़ा जो जानवर है उनको भी जानवर से डर था, तो जानवर को लोग क्या करने लगे, मारने लगे, मार के ख़त्म करने लगे, ठीक है।
चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ओके बाय।